और केंद्र सरकार ने साल 2005 बैच के सिक्किम कैडर के आईएएस अधिकारी अंजनेय कुमार सिंह की यूपी में प्रतिनियुक्ति 1 साल के लिए फिर बढ़ा दी है। अब वो अगस्त 2026 तक प्रदेश में तैनात रहेंगे। दरअसल अंजनेय कुमार साल 2015 में उत्तर प्रदेश प्रतिनियुक्ति पर आए थे। उनकी 7वीं बार प्रतिनियुक्ति की अवधि बढ़ी है। प्रदेश में तैनाती के दौरान बुलंदशहर, फतेहपुर और रामपुर के जिलाधिकारी वो रह चुके हैं। इसके बाद उन्हें मार्च 2021 में मुरादाबाद का मंडलायुक्त बना दिया गया था। अंजनेय रामपुर में जब जिलाधिकारी थे तब सबसे अधिक चर्चा में आए थे, क्योंकि फरवरी 2019 में लोकसभा चुनाव के दौरान उन्होंने एसपी नेता आजम खां के खिलाफ आचार संहिता उल्लंघन के मामले में कार्रवाई की थी। इस दौरान आजम की आपत्तिजनक टिप्पणी ने भी उन्हें सुर्खियों में ला दिया था। उन्होंने आजम के खिलाफ कई मुकदमे दर्ज कराए थे। वहीं रामपुर डीएम रहते अंजनेय ने आजम खां के खिलाफ एक के बाद एक कार्रवाई की। आजम पर 98 मुकदमे दर्ज हैं। अंजनेय अब 4 बार 1 साल और 2 बार 6 महीने के एक्सटेंशन पर आ चुके हैं और यह उनका 7वां एक्सटेंशन है। और लखनऊ से हमारे संवाददाता शुभम पांडे हमारे साथ जुड़ गए हैं। शुभम, जिस तरह से लगातार उनके कार्यकाल में इजाफा हुआ है, अब किस तरह से इसको देखा जाएगा? जी बिल्कुल, देखिए बीते 10 सालों में जब समाजवादी पार्टी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव थे उस समय से यहाँ पर हैं, तो लगभग 10 साल के आसपास का समय हो गया है उनको यहाँ पर रहते हुए। और ऐसे में अब एक बार फिर से उनके 1 वर्ष की प्रतिनियुक्ति बढ़ाई गई है। तो लगातार जिस तरीके से सबसे ज़्यादा अगर बात करें कि चर्चा में किस समय रहे, तो रामपुर में आजम खान के ऊपर जिस तरीके से उन्होंने शिकंजा कसा, इसके बाद आज भी वो जेल में और तमाम उनके परिवार के लोगों के ऊपर बहुत गंभीर धाराओं में कार्रवाई हुई थी। और इसके बाद से अंजनेय कुमार को लेकर के तमाम सुर्खियां भी बनी और इसके साथ ही साथ राजनीतिक दखल की भी बात सामने आती रही। लेकिन इन तमाम चीज़ों के बीच में इस बार ये उम्मीद जताई जा रही थी कि शायद इस बार उनको वापस जाना पड़ सकता है, लेकिन सरकार की तरफ से इसे लेकर के फैसला लिया गया है कि अभी 1 वर्ष और अंजनेय कुमार को उत्तर प्रदेश में रहना होगा। और जिस तरीके से लगातार बीते वर्षों में उनका काम रहा है, इन तमाम चीज़ों को ज़रूर ग्राउंड में बनाते हुए ये फैसला लिया गया है। तो आने वाले दिनों में और भी ज़्यादा बड़ी भूमिका में अंजनेय कुमार देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि जिस तरीके से बीते दिनों प्रदेश में आजम खान के खिलाफ और जिस तरीके से गलत कामों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए अंजनेय कुमार नजर आए थे, तो ऐसे में उसी रूप में और बहुत सारे, चाहे अपराधी कोई भी हो, चाहे किसी भी दल से हो, किसी भी तरीके से पक्ष विपक्ष के तमाम चीज़ों को ध्यान में रखते हुए कार्रवाई को अंजाम तक पहुंचाने का प्रयास करते थे। और यही वजह है कि एक बार फिर से उनको 1 वर्ष की प्रतिनियुक्ति पर रखा गया है और जो पूरी अवधि है उसको बढ़ाने का काम किया गया। अब देखना ये होगा कि अंजनेय कुमार क्या कुछ आने वाले दिनों में प्रदेश की सरकार उनको क्या कुछ जिम्मेदारी देती है, ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। बिल्कुल शुभम, आने वाले समय में ये देखना बहुत महत्वपूर्ण रहेगा कि कैसे उनको जिम्मेदारी और आने वाले समय में मिलती है। लेकिन एक और सवाल ये है कि जब प्रतिनियुक्ति होती है, जब कार्यकाल को बढ़ाया जाता है, तो फिर ये मतलब कितनी बार इसे बढ़ाया जा सकता है? जैसे हमने देखा कि पिछले कई वर्षों से उनकी प्रतिनियुक्ति होती हुई हमें नजर आई है। तो ऐसा आने वाले समय में, जैसे फिलहाल अभी 1 साल के लिए हुआ है, तो ऐसा कितनी बार और किया जा सकता है? इसको लेकर भी क्या कोई एक प्रोसीजर होती है? जी बिल्कुल, देखिए कि इसको लेकर के जानकारी के अनुसार जो फिलहाल की ये जो पूरी प्रक्रिया होती है सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट्स के बीच के आपसी समन्वय पर काफ़ी ज़्यादा निर्भर करती है। और इसी निर्भरता पर पे ही आप समझिए कि लगातार लगभग 7 वर्षों से अंजनेय कुमार का कार्यकाल बढ़ता रहा है। और इस समय सीमा की बात करें तो इस पे आपसी समन्वय इन तमाम चीज़ों से ऊपर चला जाता है केंद्र और राज्य की सरकारों के बीच में। तो लिहाजा एक सबसे बड़ा मजबूत ग्राउंड यही होता है कि समन्वय कितना बेहतर है, या फिर क्या कुछ जो सरकारें हैं किन चीज़ों के मद्देनजर इस तरीके के फैसले ले रही हैं। बिल्कुल, हमारे साथ हमारे संवाददाता मोहम्मद इमरान भी जुड़े हुए हैं। इमरान, जिस तरह से उनका कार्यकाल पिछले समय में रहा है, हमने देखा है कि आजम खान के खिलाफ भी उन्होंने जिस तरह से कार्रवाई की है, जिस तरह से 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान वो बेहद ही बढ़िया तरीके से काम करते हुए नजर आए। यही
कोई वजह है कि इतने समय से 7 बार उनके कार्यकाल को बढ़ाया गया है? इसको अब किस तरह से आने वाले समय में देखा जाएगा? आने वाले समय में और कौन से ऐसी जिम्मेदारी है जो उनके कंधों पर सरकार दे सकती है? देखिए, बिल्कुल आईएएस अनंत कुमार सिंह वो है कि उन्होंने रामपुर के आजम खां पर बड़ी कार्रवाई मामला हो, संबल का मामला हो, तो भी उन्होंने अंजाम दिया है और उनकी प्रशासनिक सेवाएं और तरार कार्यशैली को लेकर ही प्रदेश सरकार की सिफारिश पर केंद्र सरकार से उन्हें 7वीं बार सेवा विस्तार मिला है और मंजूरी मिली है। तो कहीं ना कहीं आईएएस अनंत कुमार सिंह वो अफसर हैं कि उन्हें उत्तर प्रदेश के अंदर उनका आजम खां पर की गई बड़ी कार्रवाई को लेकर वो काफी चर्चाओं में सुर्खियों में रहे और ये पहले आईएएस हैं जो जिन्हें 7वीं बार सेवा विस्तार मिला है और उत्तर प्रदेश में ये 10 साल अपने पूरे 14 अगस्त 2025 को 10 साल पूरे कर चुके हैं और ये 2026 और अगस्त का 1 साल का सेवा विस्तार फिर दोबारा इनका बढ़ाया गया है और आने वाले समय में अनंत कुमार सिंह के द्वारा ऐसी बड़ी कार्रवाई देखने को मिलेंगी। ठीक है, आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।